Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 5th. All of you open your workbook page number 38. Okay students, on workbook page number 38 here is a question. What you need to stay alive? हमें जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? Okay, you are given a challenge to survive on a far away desert island for 7 days. You are given a list of things that you can choose to bring with you. Okay students, अब देखिए हमें ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. हमें एक चैलेंज दिया गया कि अगर हम बहुत दूर एक सहरा में रहें 7 दिन के लिए, तो इन तमाम थिंग्स में से कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड में आएंगी. ओके देखें, चेयर, सेलफोन, पिल्लो, फॉर्क एंड स्पून, कैंडल एंड मैचेस, कैंड फूड, एक्स्ट्रा क्लॉथ्स, पिकनिक ब्लैंकेट, 20 लीटर ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास लिस्ट है चीज़ों की, इन सब को देख के हमने ये जज करना है कि हम डेजर्ट में रहने 7 डेज़ के लिए. ठीक है, अब डेजर्ट में 7 डेज़ के सर्वाइवल के लिए हमने ज़िंदा रहना है, चूँकि हमने खुद को हर हाल में ज़िंदा रखना है. तो 7 डे के लिए हमारे पास कौन सी इनमें से बेसिक चीज़ होगी जो हमारी नीड होगी, जिसके बगैर हम डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकें. लेट्स सपोज अगर आप कह रहे हैं कि मैम चेयर, तो क्या आप चेयर के बगैर डेजर्ट में नहीं रह सकते? बिल्कुल हम चेयर के बगैर रह सकते हैं, क्योंकि अगर चेयर नहीं होगी तो भी हम नीचे बैठ सकते हैं. सेलफोन, अगर सेलफोन नहीं होगा तो भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाजमी नहीं है. देखिए अब अगर आप लोग कहें नहीं सेलफोन होगा तो हम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे हम ठीक हैं खैरियत से. नो स्टूडेंट्स, अगर आप आज से कई साल पहले चले जाएं पिछली सेंचुरीज़ में, तो तब भी सेलफोन नहीं थे, तब भी लोग ज़िंदा रहते थे. तो इट्स मीन सेलफोन भी हमारी बेसिक नीड में नहीं आ रहा. पिल्लो, तकिया, ठीक है, सरहाना जो है, अब लाजमी नहीं है कि हमारे पास पिल्लो हो, हम इसके ऊपर सर रख के लेटे, नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें. फॉर्क एंड स्पून, अब फॉर्क एंड स्पून चम्मच और कांटा, इसकी भी नीड नहीं है, क्योंकि इसके बजाय हम अपने हाथों से भी खाना खा सकते हैं, और फॉर्क के बजाय हम अपने दांतों को यूज़ कर सकते हैं फूड को कुतरने के लिए. कैंडल एंड मैचेस, अब कैंडल की अगर हम बात करें तो और मैचेस की बात करें, इट्स मीन कि अगर डेजर्ट में हमें क्या चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैच बॉक्स जो है वो हमें फायर जलाने में मदद करेगी और कैंडल हमें लाइट में मदद करेगी. इसके अलावा कैंड फूड, मीन फूड हमने प्रिपेयर्ड फूड कैन में रखी हुई है, तो ये फूड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा क्लॉथ्स, स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि आप अलॉट ऑफ ड्रेसेस अपने साथ ले जाएं, अपनी बेसिक नीड की 1-2 ड्रेसेस भी 7 डेज़ के लिए लेकर जा सकते हैं. चूँकि आप एक आइसलैंड पे जा रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप सुबह भी ड्रेस चेंज करें, दिन में भी और शाम में भी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. पिकनिक ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट जो है वो पिकनिक का, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. 20 लीटर ऑफ वाटर, इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ choose 3 most important things that will help you survive on the island. Explain why you choose them. Okay students, अब हमने इस पूरी लिस्ट में से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को चूज़ करना है. फर्स्ट वन मैंने जो चूज़ किया वो क्या है, 20 लीटर ऑफ वाटर, पानी. सबसे हमारी जो बेसिक नीड है, फूड से भी बढ़कर हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, वाटर. इट विल हेल्प यू टू रीहाइड्रेट आवर बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, ये किस तरह से हमारी मदद करेगा कि ये हमारी बॉडी को रीहाइड्रेट करता रहेगा, मीन हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने लगी. देखिए डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, डिहाइड्रेशन मीन पानी की कमी, और रीहाइड्रेट का क्या मतलब होता है, पानी की कमी को ये पूरा करता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर. सेकेंड हमारे पास कैन फूड, ठीक है, फूड. इट विल हेल्प अस टू स्टे अलाइव. फूड चूँकि जब हम लेंगे तो हम क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे. कैंडल एंड मैचेस, दीज विल हेल्प अस टू लाइट एंड फायर. अब ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है कि इनकी मदद से हम रोशनी भी कर सकते हैं और आग भी जला सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वर्कबुक पेज नंबर 39, कॉन्सेप्ट चेक. ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन. जितनी भी जानदार चीज़ें उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट बॉडी पार्ट ए डू द लिविंग थिंग बी यूज फॉर रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 ग्रुप्स दिए हैं. ग्रुप ए में हमारे पास नोज, गिल्स, स्पायरेकल्स, स्टोमेटा, मॉइस्ट बॉडी सरफेस, नॉस्ट्रिल्स. ओके, ये क्या है हमारे पास, पार्ट्स ए. अब हमारे पास जो बी है वो लिविंग थिंग्स है. ट्राउट, क्रिकेट, रेट, फ्रॉग ऑन अ लॉग, टेडपोल एंड ऑक ट्री. ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम लिविंग थिंग्स हैं. अब ये लिविंग थिंग किस बॉडी पार्ट से क्या करती हैं, सांस लेती हैं. फर्स्ट वन हमने लिखा ट्राउट. ओके स्टूडेंट्स, ट्राउट किसकी मदद से सांस लेगा, गिल्स की मदद से सांस लेगा. क्रिकेट स्पायरेकल्स की मदद से सांस लेगा. स्पायरेकल्स क्या है, नथने को बोलते हैं. ओके, और रेट किसकी मदद से सांस लेता है, नोज की मदद से. इसी तरह फ्रॉग ऑन अ लॉग मीन एक मेंढक जो कि लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, लकड़ी.
तो वो मॉइस्ट बॉडी सरफेस होगी, ठीक है, उसकी मदद से वो क्या करेगा, सांस लेगा। टेडपोल गिल्स की मदद से सांस लेगा। इस तरह ऑक ट्री जो है वो स्टोमेटा की मदद से लेंगे। अब स्टोमेटा जो आप ऑक ट्री जो है इसमें लीव्स हैं। अब आपको पता है स्टोमेटा जो है वो प्लांट के लीव्स में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिनकी मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, सम मैमल प्रोड्यूस ओनली डैश बेबी। ओके स्टूडेंट्स, राइट वन एट अ टाइम वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल बेबीज। स्टूडेंट्स, ब्लैंक नंबर 1 में आप लिखें बेबीज, सेकंड में आप लिखें 1 और थर्ड में आप लिखें सेवरल। ओके स्टूडेंट्स, वर्कबुक पेज नंबर 40, हियर इज एन एक्टिविटीज। कट आउट 2 लार्ज ईयर्स ऑफ स्टिफ पेपर। सबसे पहले आप क्या करें, पेपर के 2 ईयर कान बना लें। मेक अ स्लॉट इन ईच पेपर टू फिट ओवर योर ओन ईयर्स। अब हमने क्या करना है, इस पेपर में एक स्लॉट बना लेना है ताकि ये पेपर जो है हमारे अपने कानों के अंदर जा सके। टर्न द पेपर ईयर सो दैट दे आर फेसिंग अ डिस्टेंट साउंड। अब हमने पेपर को टर्न करना है ताकि ये क्या करे, जो डिस्टेंट साउंड है उसको भी उसको फेस कर सके। डू यू हियर द साउंड बेटर with or without the paper ears? Okay students, here is a first question. Do you hear the sound? क्या आपने आवाज़ सुनी बेहतर with or without the paper ear? Okay, all of you put ear paper into your own ear. Okay, अब आप बोलें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी आवाज़ अच्छी सुनी। आपने सबसे पहले आप ये सुने, पेपर लगाएं और आवाज़ सुने। क्या आपके कान में जब पेपर ईयर थे तब आपने अच्छी आवाज़ सुनी, या फिर जब आपने पेपर ईयर्स को अपने कानों से निकाल दिया तब आपने अच्छी आवाज़ सुनी? ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच एनिमल हैव लार्ज ईयर्स? कौन से एनिमल हैं जिसके पास बड़े कान होते हैं? इन व्हाट वेज डू एनिमल मूव देयर ईयर्स व्हेन दे हियर अ साउंड? और कौन से एनिमल्स हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ये लिख लें स्टूडेंट्स, विच एनिमल मूव देयर ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, इन व्हाट वेज की जगह लिखें विच एनिमल मूव्स देयर ईयर्स व्हेन दे हियर अ साउंड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब इनके आंसर मैं आपको बताती चलूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, डू यू हियर द साउंड बेटर विद और विदाउट द पेपर ईयर? क्या आपने आवाज़ जो सुनी वो बेहतर थी जब आपने पेपर के ईयर लगाए थे या बगैर पेपर ईयर्स के? एंड द क्वेश्चन इज, व्हेन यू पुट पेपर ईयर इनटू योर ईयर्स साउंड क्वालिटी विल नॉट बी बेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें जब आपने पेपर ईयर को अपने कान में पुट किया तो साउंड की जो क्वालिटी थी वो बेटर नहीं थी। एंड वी लिसन बेटर साउंड विदाउट पेपर ईयर, और वी कैन लिसन बेटर साउंड विदाउट पेपर ईयर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स मीन क्या हुआ कि जब हमने पेपर ईयर को अपने कान में डाला तो हमने जो आवाज़ सुनी वो बेटर क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन जब हमने पेपर ईयर्स को अपने कान से निकाल दिया उसके बाद जो हमने आवाज़ सुनी उसकी क्वालिटी क्या थी, अच्छी थी। सेकंड क्वेश्चन था, विच एनिमल हैव लार्ज ईयर्स? कौन से एनिमल के कान बड़े हैं? एलिफेंट हैव लार्जर ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, किस एनिमल के कान बड़े होते हैं? एलिफेंट हैव लार्जर ईयर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, विच एनिमल मूव देयर ईयर्स व्हेन दे हियर अ साउंड? कौन से एनिमल ऐसे हैं जो कि अपने कान को मूव करते हैं जब वो किसी किस्म की आवाज़ सुनते हैं? ओके स्टूडेंट्स, एंड द आंसर इज, अ कैट कैन मूव्स इट्स ईयर टू हेल्प इट लिसन फॉर टेस्टी बर्ड्स। कैट मूव करती है, ठीक है, कैट अपने कान को मूव करती है जब भी वो कोई साउंड सुनती है, किस लिए? ताकि वो टेस्टी बर्ड की आवाज़ को सुन सके। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ हमारे पास, स्टडी हाउ एंड्स use their antenna to follow a scent trail, put some sugar on a ground and look at it from time to time. Ants will soon find it. Watch how they take the cranes away to their nest, write about it. Okay students, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ants कैसे अपने एंटीना को यूज करते हैं। In ants, smelling agents are mostly in their एंटीना। ओके स्टूडेंट्स, अब एंट्स के अंदर क्या होता है कि जो स्मेलिंग एजेंट्स हैं वो मेजॉरिटी इनकी जो एंटीना उनमें होते हैं। दैट्स वाई दे यूज एंटीना टू सेंड ट्रेल्स। तो इसकी वजह से, ठीक है, चूंकि उनके जो स्मेलिंग एजेंट है वो एंटीना में होते हैं तो वो सेंड ट्रेल के लिए किसको यूज करेंगे? एंटीना को यूज करेंगे। एंट्स हैव कीन स्मेल ऑफ शुगर। अब जो एंट्स हैं उनको बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है। ओके, शुगर को वो कीनली स्मेल कर सकते हैं। दैट्स वाई दे क्विकली कम, तो वो फौरी तौर पर आ जाएंगे एंड टेक ग्रेन टू देयर नेस्ट, और उसके बाद ग्रेन्स को अपने घोंसलों में ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फॉर नोटबुक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू बी एबल टू सेंस डेंजर
डिस्क्राइब अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाउ एनिमल कैन टेल इफ देयर इज अ डेंजर नियर बाय। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एनिमल के पास जो सेंस डेंजर होते हैं वो वाई डू, मतलब उनको क्यों जरूरत होती है कि वो डेंजर को सेंस कर सकें। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमने कुछ एग्जांपल्स देनी है कि एनिमल जो है वो कैसे अपने करीब तरीन डेंजर को महसूस कर सकते हैं या उसके बारे में हमें वो कैसे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल हैव कीन सेंसेस दैट हेल्प देम अवॉइड प्रीडेटर और लोकेट प्रे। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल के पास जो सेंसेस हैं वो उनकी मदद करते हैं कि वो प्रीडेटर से बच सकें, शिकारी से बच सकें, या फिर वो प्रे अपने शिकार को लोकेट कर सकें या ढूंढ सकें। इट इज़ थॉट दैट दीज सेंसेस माइट ऑल्सो हेल्प देम डिटेक्ट पेंडिंग डिजास्टर। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा ये सेंसेस जो हैं उनको मुख्तलिफ जो कुदरती आफात हैं उनसे बचने में भी हेल्पफुल होते हैं। According to one theory is that animals sense the earth vibration. ओके स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में था ना कि हमने कुछ एग्जांपल्स देनी है कि एनिमल्स जो हैं वो हमें कैसे खतरात के बारे में बता सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी ऐसी थी, उसके मुताबिक जो एनिमल हैं वो अर्थ की वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। इन अदर इज दैट दे कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द एयर। इसके अलावा हवा में जो तब्दीली होती है एनिमल्स उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और गैसेस रिलीज्ड बाय द अर्थ, या फिर जो भी गैस अर्थ से रिलीज होगी उसके बारे में भी जो हमारे एनिमल्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उनके सेंसेस इतने डेवलप्ड होते हैं कि वो हवा के अंदर जो तब्दीली है उसको और अर्थ जो गैसेस रिलीज करेगी उनको भी वो डिटेक्ट कर सकेंगे। एक्सप्लेन हाउ एनिमल मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लांट्स। अब हमने क्वेश्चन बताना है कि एनिमल की जो मूवमेंट है वो प्लांट्स की मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, मोस्ट एनिमल कैन मूव देयर होल बॉडी। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी होल बॉडी को मूव कर सकते हैं, वाइल प्लांट कैन ओनली मूव सर्टन पार्ट्स, जबकि प्लांट्स जो है अपने कुछ ही पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, वाइल प्लांट कांट, जबकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। What are antenna? Which animal have them and what are they used for? अब एंटीना क्या है सबसे पहले, और कौन से विच एनिमल, किन एनिमल्स के अंदर ये होते हैं, एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटीना क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंटीना आर सेंसरी ऑर्गन दैट आर लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स देखिए, एंटीना कहाँ पर होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंसेक्ट अशरात जो होते हैं उनके हेड के ऊपर लोकेट होते हैं। अब इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स हैव एंटीना। सेकंड हमारा पार्ट क्या था, विच एनिमल हैव देम। इंसेक्ट्स में एंटीना होता है और इसका यूज क्या है, विथ विच दे कैन सेंस। इसकी मदद से, एंटीना की मदद से ये सेंस करते हैं व्हाट इज अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी नोटबुक के क्वेश्चन है ये वाले। ये 3 क्वेश्चन आपने हर हाल में अपनी साइंस की नोटबुक पर लिखने हैं, मार्जिन लाइन मस्ट ड्रा करनी है और अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। लिखते हुए स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Okay students, unit number 3 life function is almost completed. All the mentioned part of week 6 to 10, all mentioned pages of workbook is done. Okay, now you have to write all the work which I have done in the workbook on a worksheet. Write the workbook work on your workbook and the worksheet work on your notebook of science, and prepare the work for your next assessment. Jazakillah. फ़ी अमानिल्लाह।